वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मीर रजा कातल केस में तहकीकाती कमेटी का तीसरा इजलास जारी है। तहकीकाती कमेटी में शामिल 2 अफसरान की वजह से पहले केस रिव्यू किया गया। क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली मोबाइल टीम भी तलब की गई। SHO और DSP शाराए फैसल को पहले ही बुला लिया गया था। तहकीकाती कमेटी इजलास में इंटरव्यूज और बयानात का सिलसिला मरहलावार किया जा रहा है। सबसे पहले मोबाइल अफसर और अहलकारों का बयान लिया जा रहा है। मोबाइल अफसर की जानिब से सबसे पहले किसको बताया गया, इस हवाले से मालूमात तलब की गई। मोबाइल टीम के बाद पहुंचने वाले अफसरान और अहलकारों का भी बयान लिया जाएगा। SHO और DSP का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर। देखिए, मैं इस वक्त मॉडल थाने फिरोजाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ नई तहकीकाती कमेटी की जानिब से अब तीसरा और अहम इजलास जारी है। नए शामिल होने वाले दोनों तफ्तीशी अफसरान हैं, वो भी मौजूद हैं। और अहम बात यह है कि इसमें पहले पूरा केस रिव्यू किया गया, उसके बाद जो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे उनसे इस वक्त तहकीकात शुरू की गई है। सबसे पहले कौन मोबाइल अफसर पहुँचा था उसको बुलाया गया, उससे बाकायदा तौर पर बयान लिया जा रहा है। पुलिस ज़राए से हमारी जो बात हुई है, उनका यही कहना है कि ताहाल तहकीकाती कमेटी की जानिब से किसी भी ज़ेर हिरासत शख्स से या मुलजिम से बात नहीं की गई है। बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से इस केस का जायजा लिया जा रहा है, इसीलिए स्टडी किया जा रहा है कि कहाँ तकनीकी या कहाँ ऐसी गलती रहनुमाई जिसकी वजह से ये केस इतना बिगड़ा। DIG आमिर फारूकी, SP कैस खान समेत जो दीगर तफ्तीशी हुकाम अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हों और इजलास ताहाल जारी है। जी, मीर रजा केस में पुलिस ने कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात भी शामिल कर दी। मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया 8 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा को कत्ल किए जाने के इम्कान जाहिर किए गए। कब्र कुशाई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई। कब्र कुशाई और इब्तदाई तिबी मुआयने के बाद कत्ल समेत दीगर मुतालिका दफात शामिल की गई। कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक 28 जुलाई की रात मीर रजा अपनी दुकान से घर आया। वालिदा से कहा वो PECHS में वाक़े दूसरे घर जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला किया गया है। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं सेनेट का इजलास शाम 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर नवाज शरीफ ने हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। इजलास मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग की सीनियर क़यादत, कौमी असम्बली, आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला भी इजलास में किया जाएगा। नए सूबों के क़याम, इंतजामी यूनिट्स, इंतजामी रीसेट से मुतालिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मजबूरी कारकर्दगी और काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक उमूर पर भी गौर होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईनी पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईनी पाकिस्तान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने राब्ते का पैगाम भेजा था। पैगाम असद कैसर और आमिर डोगर तक पहुंचाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कोयटा में मौजूद थे। महमूद अचकज़ई से इब्तदाई मुशावरत हुई है। फैसला है पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी तो खुशामदीद कहेंगे। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनकी पोजीशन को कानूनी जवाज़ नहीं फराहम करना चाहते और ना ही हुकूमत को कानूनी मानते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास का कहना है अडियाला प्लान लेकर गए थे मगर बानी ने कहा बनी गाला जाऊंगा ना डील करूंगा। अल्टीमेटली जब इमाम खड़ा था भाग कर रहे होते फिर कहते ये करना जो करते ये कर रहे थे ये करना ये बात दुरुस्त है। हमारा मुतालबा है, कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं, पार्लियामेंट में भी कहते हैं, सेनेट में भी कहते हैं, ये बुनियादी हक है मिलने दिए। ये बात लोगों को मिलकर कहते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी है, डॉक्टर बड़े अच्छे आ रहे हैं, बुला रहे हैं, ये मुलाकात क्यों नहीं करने देते? हुकूमत जवाब देगी। अगर ये खुद नहीं करने देते ये मुजरिम है। एक इंसान जेल में डाला हुआ है, 200 से ऊपर अपने केस, झूठ। सुप्रीम कोर्ट जजों की तनख्वाहें और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजों के बराबर कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर समरी की मंजूरी दे दी। नई तनख्वाहों और अलाउंसेस का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। गुज़श्ता मुद्दत का माली फ़ायदा भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया जाएगा।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15 लाख रुपए होगी। सुप्रीम कोर्ट जजों की बुनियादी तनख्वाह में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना इजाफा किया गया है। जुडिशल अलाउंस भी 11,61,163 रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। पेंशन पैकेज में भी अहम तब्दीलियां कर दी गई। हाई कोर्ट जजों की तनख्वाहों में इजाफे की अलग समरी भी मंजूर की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 और दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपए होगी। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। ये हुकूमत वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक के साथ पेट्रोलियम डीलर के मुज़ाकरात हुए थे। मार्जिन में इजाफे के लिए मुज़ाकरात थे। रोज़ाना बुनियाद पर कीमतों की हवाले से मुज़ाकरात थे। ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन मलक खुदाबख्श और कराची के सदर का यही कहना था कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गया। हमारी हफ्ते को जो हड़ताल है वो हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। हमें डीलर्स का जब तक मार्जिन में इजाफा नहीं किया जाता हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। अमीर खान महसूस का भी यही कहना था कि कराची की सतह पर भी तमाम पेट्रोल पंप हफ्ते की सुबह 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको। नॉर्वेजियन वजीर खारजा एस्पेन बाथ एड की मुलाकात। क़यादत में उनकी वफ्द की GHQ आमद हुई है। नॉर्वेजियन वफ्द ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे लईकुर रहमान से। बताएगा लईक। जी GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक नार्वे तल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर दोनों जानिब से जोर दिया गया, जबकि नार्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के जो पेशा वराना किरदार रहा है उसकी तारीफ की और दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार भी सामने आया। जी हमना लईकुर रहमान इस हवाले से आगाह करे थे। नॉर्वेजियन वजीर खारजा एस्पेन हाथ एडे की मुलाकात हुई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। GHQ में उनकी वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। GHQ में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। नॉर्वेजियन वजीर खारजा एस्पेन हाथ एड का कहना है कि अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तानी क़यादत ने जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और आप जो किरदार अदा कर रहे हैं वो दुनिया के लिए बड़ी खिदमत है। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान नॉर्वे के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। Mr. the Field Marshal, what you have been doing is really a service to the world. The Trilateral Defense Cooperation are three countries with whom Norway have very good and close relations, ranging from Jammu Kashmir to Afghanistan, and of course the challenging relationship with that country, and also with activities stemming out of Afghanistan, a country we also know well, are also active.